चलिए, तो आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में आयत के बारे में। तो भाई बेसिक फिगर दे दी, ये पूछा गया इसके अंदर टोटल आयत की संख्या कितनी होगी। ध्यान रहे उसने पूछा है कुल आयत, 5 पिटाई करूंगे मैं। कुल आयत पूछा है, वो टोटल आयत। टोटल आयत में आयत भी होते हैं जिनको हम रेक्टेंगल कहते हैं, आप उनको भी गिनते हो। टोटल आयत में आप वर्ग को भी गिनते हो। भैया स्क्वायर भी तो एक प्रकार का रेक्टेंगल है, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, तो स्क्वायर भी तो एक प्रकार का आयत होगा। टोटल के अंदर हम दोनों को गिनते हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? या तो आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4, तो ये हो गए 5 6 7 8, और एक ये सबसे बड़े वाला कि भैया इस आकृति में कुल आयत की संख्या 9 होगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका यहां पर देखना बड़े ध्यान से। दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका होता है, आप इसके अंदर देखो कितने कॉलम में स्तंभ, 1 और 2, तो कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्या को जोड़ दीजिए, 1 और 2 जोड़ दो। कितनी रो है? रो यानी कि पंक्ति, ये भी 2 है, तो कितनी रो है? पंक्ति, ये भी 2 है, इन दोनों को भी जोड़ दो और बीच में कर दो मल्टीप्लाई। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 तिया 9, आकृति में कुल आयत की संख्या 9 होगी। आकृति में कुल आयत की संख्या 9 होगी। समझ में आया? अच्छा, ध्यान देना, जब उसने कुल आयत पूछा हो, टोटल रेक्टेंगल पूछा हो, लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ ले केवल आयत की संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या करोगे? मैं आपको समझा दूं ना बेसिक चीजें। अगर आपसे पूछ ले कि केवल आयत की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? ओनली रेक्टेंगल, नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। अगर आपसे पूछ रहा है कि केवल आयत की संख्या कितनी है, तब आप आंसर क्या करोगे? विकल्प भी दे देती हूं ताकि आप बनाने की कोशिश कर सको। केवल आयत, क्या इसमें 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं। अब उसने बोला है केवल आयत, केवल आयत का मतलब उसको केवल रेक्टेंगल ही चाहिए, ओनली रेक्टेंगल जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। उसको इस बार वर्ग नहीं चाहिए, स्क्वायर या वर्ग नहीं चाहिए, केवल आयत चाहिए। केवल आयत यानी केवल रेक्टेंगल कितने होंगे इसके अंदर? तो ये देखो, एक ये बड़े वाला एक हो गया, यहां से गिनोगे एक ये रहा बड़े वाला 2, इसे गिनोगे बड़े वाला 3, और इसे गिनोगे ये बड़े वाला 4, तो इस आकृति में केवल आयत 4 ही होंगे। आयत इस बार वर्ग नहीं लेना, केवल रेक्टेंगल लेना है। इस बार वर्ग नहीं लेना, केवल रेक्टेंगल लेना है, तो 4 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, 6 वालों को मैं तात्या बिच्छू से मिलाती हूँ, देखो 6, पता नहीं क्या ही कर रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, जागो मोहन प्यारे। क्लियर है जी? तो अगर उसने पूछा कुल आयत तो 9 लेंगे, केवल आयत तो 4 लेंगे। ये बेसिक फिगर होती है जो पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं कुछ ऐसा पॉइंट या कुछ ऐसा क्वेश्चन बताने जा रही हूं जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है आजकल, आयत अगर पूछ रहा है तो। आपको एक आकृति ऐसे बनाकर देगा, बड़े ध्यान से देखना और बनाने की कोशिश करना। आपको उसने एक आकृति इस प्रकार से बनाकर दी और आपसे बस ये पूछ रहा है, बताओ इस आकृति में कुल आयत की संख्या कितनी है? बता सकते हो तो बता दो। आपको उसने कुछ इस प्रकार से आकृति, आपने एग्जाम में देखी भी होगी अगर याद हो, आपको ये आकृति देकर वो क्या पूछ रहा है? पहले तो आपसे पूछता है बताइए इस आकृति में कुल आयत की संख्या कितनी है, काउंट करके बता दो जरा, देखिए किसका आंसर सही आता है। सबसे पहले आकृति देकर पूछा है बताओ इस आकृति में कुल आयत की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं।
टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, गिनो जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, फटाफट से गुन के चलो। 17 आना स्टार्ट हो चुका है आंसर, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, 21 भी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ध्यान से समझना, मैं गारंटी लेती हूं समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए सामने। चलो, अब मैंने इस आकृति को, पहले मैं इस आकृति की बेसिक फिगर गिन रही हूं। बेसिक फिगर मतलब केवल ये वाला हिस्सा, बेसिक फिगर मतलब केवल ये वाला हिस्सा जो नीले कलर का मैंने बनाया। तो पहले मैं इस आकृति की बेसिक फिगर को पकड़ रही हूं। मुझे पता है इस आकृति में अगर मुझे कुल आयत की संख्या निकालनी होती है तो कितने थे, टोटल आयत 9 होते हैं, पता है या नहीं भाई। कितने कॉलम है, 1 + 2 3, कितनी रो है, 1 + 2 3, गुणा कर दो उतनी आयत आ जाएगी। कुल आयत की संख्या 9 है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलो, अभी केवल बेसिक फिगर में निकाले हैं मैंने, इस बेसिक फिगर में कुल आयत की संख्या 9 आएगी। कितनी आएगी, 9 आएगी। क्लियर। अब जो ये अंदर लाइन दे रखी है उसको देखो, तो भाई इस वाले डिब्बे को देखना, किस वाले डिब्बे को देखना, इस वाले डिब्बे को देखना अभी फिलहाल। तो इस वाले डिब्बे को जब आपने देखा तो इसके अंदर नीले वाली 2 लाइनें तो हमने गिन ली, ये तीसरी लाइन है, और इस तीसरी लाइन के चलते यहां पे 3 नए आयत बने। मैडम कैसे बने समझो, जब ये वाली लाइन खींची तो एक नया रेक्टेंगल ये बना, एक नया रेक्टेंगल ये बना 2, और एक नया रेक्टेंगल ये बना 3। तो इस लाइन के चलते 3 नए रेक्टेंगल की प्राप्ति हो रही है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि भैया 2 लाइन पहले से खींची हुई थी नीली, इस तीसरी लाइन के चक्कर में 3 नए रेक्टेंगल बने। अब आपको ये वाला बॉक्स ध्यान से देखना है, केवल ये वाला बॉक्स ध्यान से देखना है। 2 लाइन पहले से ही थी, ब्लू कलर की गिन ली हमने, इस तीसरी लाइन के चक्कर में 3 नए आयत बने। अब आप पूछोगे कैसे बने, देखो एक नया आयत ये बना ऊपर, एक नया आयत ये बना नीचे, और एक नया आयत ये पूरा बना 3। तो 3 आयत बन गए ना टोटल उस बीच वाली लाइन से। तो हम इसको कैसे बोलते हैं कि भैया 2 लाइन पहले से थी, इस तीसरी लाइन के चक्कर में 3 नए आयत और मिल गए। अब हम इस वाले बॉक्स को देखेंगे, तो इस वाले बॉक्स को जब आप ध्यान से देखोगे, वही वाला फंडा कि भाई नीले कलर की लाइन तो काउंट हो चुकी है, ये तीसरी रेखा है, और इस तीसरी रेखा के चक्कर में 3 नए आयत बने। अगेन समझा देती हूं, एक रेक्टेंगल ये नया बना, ये दूसरा रेक्टेंगल बना, और ये तीसरा बना। तो इसलिए सिंपली बोला जाता है कि भाई 2 लाइन पहले से थी, इस तीसरी रेखा से 3 नए आयत बने, तो 3 यहां बन गए। वाले बॉक्स को देख लो, इस बेचारे को क्यों छोड़े। अगेन इस वाले बॉक्स को जब आप देखोगे तो 2 लाइन पहले से गिन चुके हैं बेसिक फिगर में, इस तीसरी रेखा से 3 नए आयत बने। कौन कौन से, तो एक ये नीचे वाला बना, दूसरा ये ऊपर वाला बना, और तीसरा ये इनको मिलाकर बन जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया 2 लाइनें नीली वाली पहले काउंट कर ली, तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने। तो ये एक्स्ट्रा कितने आयत और दिखाई दे रहे हैं लाल कलर के, तो इस एक्स्ट्रा लाइन के चक्कर में कितने आयत और बन गए, 3 + 3 + 3 + 3, 3 चौके 12 आयत और बन गए। क्लियर है। मुझसे पूछा गया है कि बताओ टोटल आयत की संख्या कितनी होगी। टोटल आयत कैसे निकालते हैं, बेसिक फिगर प्लस जो एक्स्ट्रा आपने लाइनों से निकाले हैं उन सबको गिन लो। तो बेसिक फिगर से कितने आयत आए, 9 आए, क्योंकि उसने कुल संख्या पूछी है। और एक्स्ट्रा लाइन से कितने आयत आए, 12 आ गए। कुल मिलाकर इस आकृति में 12 और 9 21 आयत होंगे। 21 रेक्टेंगल विल बी द राइट आंसर। ये उसने पूछा है कुल आयत की संख्या, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसने पूछा है कुल आयत की संख्या, इतना ध्यान रखना। ओके चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देती हूं, जरा मुझे बता दो क्या बना लोगी।
यहां कुल ना पूछ के बोले केवल आयत की संख्या कितनी आएगी, गलत मत करना, केवल बेसिक फिगर चेंज होगा, एक्स्ट्रा लाइन उतनी ही रहेंगी। अगर वो आपसे पूछे ओनली नंबर ऑफ रेक्टेंगल, केवल आयत की संख्या, तो क्या बता दोगे? बताना जरा कोशिश करो, बता तो दोगे। इस बार उसने पूछा केवल आयत की संख्या बता दो, ओनली रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। क्लास को रिपीट करके 2-3 बार देखना, समझ में 100% आ जाएगा, ठीक है। केवल आयत बोला इस बार इसने, केवल आयत कैसे बनाओगे, आ जाओ इधर देखो ध्यान से। जब वो केवल आयत बोलेगा तो केवल बेसिक फिगर में चेंज करोगे। केवल आयत कैसे निकालेंगे, तो जो बेसिक फिगर लोगे ना उसमें केवल आयत निकालना, जो हमने पढ़ा था 4 थे, याद है। बेसिक फिगर लेना जिसमें केवल आयत हो, बाकी एक्स्ट्रा लाइन से जितने बने थे वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। कैसे मैडम, आ जाओ। पहले हमने इस आकृति की बेसिक फिगर पकड़ ली, ये नीले कलर की बाहर तरफ का जो बॉक्स दे रखा है, बेसिक फिगर ये वाली दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। केवल आयत कितने थे इसके अंदर, तो मैंने पढ़ा था और आपको बताया भी था कि एक ये वाला, 2, 3, 4। तो अगर बेसिक फिगर में केवल आयत पूछता है तो 4 ही आते हैं, केवल आयत की बात कर रहे हैं हम। अगर बेसिक फिगर में केवल आयत पूछता है तो 4 आते हैं, अभी पीछे पढ़ा है हमने। तो बेसिक फिगर में कितने आयत है, 4 हैं बस। बाकी एक्स्ट्रा लाइन सेम रहेगी, जो पहले थे उसमें कोई चेंज नहीं है। नीले कलर की 2 लाइन पहले काउंट कर ली, तीसरी रेखा से 3 नए आयत बने रेक्टेंगल। 2 लाइन पहले गिन ली, तीसरी रेखा से 3 नए आयत बने। 2 लाइन पहले गिन ली, तीसरी रेखा से 3 नए आयत बने। 2 लाइन पहले गिन ली, तीसरी रेखा से 3 नए आयत बने। तो एक्स्ट्रा लाइन से बनने वाले रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12, 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 12 आयत ये हो गए। तो कुल मिलाकर आकृति में कितने आयत होंगे, केवल आयत 16 होंगे। आकृति में जब वो केवल आयत पूछेगा तो 16 हो जाएंगे। ध्यान रखना, वो जब भी केवल आयत बोलेगा तो चेंज केवल बेसिक फिगर में होता है, एक्स्ट्रा लाइन सेम रहती है, बस ये छोटी सी बात होती है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन देता है, अब आप ये करके बताओगे मुझे। अगर उसने क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से बनाकर दे दिया तो जरा मुझे बताओ, बना पाओगे आंसर? फटाफट से बता दो, फटाफट से इस आकृति के अंदर बताइए कुल आयत की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताओ फिर आगे चलते हैं। इस आकृति में कुल आयत की संख्या कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। टोटल आयत पूछा है तो इसमें सब गिने जाएंगे, बेसिक फिगर पूरी आएगी। कुल रेक्टेंगल आकृति में टोटल आयत की संख्या कितनी होगी, कमेंट करो जल्दी जल्दी। कुल आयत पूछा है तो बेसिक फिगर काउंट कर लो, प्लस एक्स्ट्रा लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बने उसको भी गिन लेना। कुल आयत का मतलब होता है इसमें रेक्टेंगल को भी गिनना है और स्क्वायर यानी कि वर्ग को भी गिनना है। अब तो ऐसी बना दो, आंखों ही आंखों में भस्म कर दो चीजों को, धुम तनाना। नहीं, पहले नहीं होता था, पहले जब नाटक वाटक देखते थे, नाटक देखते थे कोई सा, बचपन में कोई नाटक देखा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या सच कहता कुमकुम से, कोई नाटक देखा है अपनी मम्मी के साथ बैठ के बचपन में, कभी भी कुछ देखा हो या मूवी देखी हो कोई सी, तो पहले मूवी या नाटक में नहीं होता था, जैसे एंट्री हुई विलन की तो ढिचक 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 5-6 बार उसकी शक्ल दिखाते थे, या किसी हीरो की एंट्री होती थी या हीरोइन की एंट्री होती थी तो पहले उसको साइड से दिखाते थे, फिर उसके बाल दिखाते थे, फिर उसको चलना दिखाते थे। मतलब नॉर्मल देखो तो कोई बंदा आ रहा है तो आप डायरेक्ट देखोगे ना उसको, या पहले उसके कान की बालियां देखोगे, है ना। उस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट देखो फिगर को। अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई पहले बेसिक फिगर फिर एक्स्ट्रा लाइन,
तो बेसिक फिगर, टोटल रेक्टेंगल पूछा है तो हमने सबसे पहले इसकी बेसिक फिगर उठा ली, ये वाली। नीले कलर का जो बॉक्स दे रखा है यही हमारी बेसिक फिगर होती है, हमने इसको उठा लिया। कितने इसके अंदर टोटल आयत होते हैं तो हमें पता है 9 होते हैं, बार बार देखने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको समझा भी दिया पहले। चलो तो बेसिक में कितने आयत आ गए, 9 तो आ गए, ये प्लस एक्स्ट्रा लाइन देखो तो भाई 2 लाइन नीले वाली पहले सी थी, इससे 3 नए आयत बने, ये चौथी लाइन है, 4 नए आयत बने। जितनी लाइन एक्स्ट्रा होगी उतने नंबर लिख देना। तीसरी लाइन से 3 नए आयत, चौथी लाइन से 4 नए रेक्टेंगल बने। 2 लाइन पहले से थी, तीसरी लाइन से 3 नए आयत, चौथी लाइन से 4 नए आयत। 2 लाइन पहले से थी, तीसरी लाइन से 3 नए आयत, चौथी लाइन से 4 नए आयत। 2 लाइन पहले से थी तो 3 तीसरी और चौथी आयत। एक्स्ट्रा लाइन से कितने नए आयत आपको या रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 3-3 वाले कितने हैं, 3 चौके 12 आयत तो हो गए 3-3 लाइन वाले, और 4-4 लाइन वाले कितने आयत हो गए, 4 चौके 16, ये हो गए। 4-4 वाले 16, ये हो गए। दोनों को जब आप आपस में जोड़ दोगे तो 6, 7, 8 और 2 28 हो गए मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन वाले आयत। तो एक्स्ट्रा लाइन वाले आयत 28 हो गए। पूछा था कुल आयत की संख्या जोड़ दो, 28 में 9 को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा 37, यानी कि 37 आयत की संख्या होगी। यही पूछता है क्वेश्चन, और कुछ ऐसा नहीं पूछता। बड़ा क्यूट और कुची कुची क्वेश्चन होता है, ठीक है। बस एक और दे रही हूं, उसको बनाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए फटाफट से बनाना, एक ही बार देखते के साथ ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब समझ चुके हो आप क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछ रहा है वो। जरा देखें आप आंसर बना भी पा रहे हो या गड़बड़ कर रहे हो कुछ। दया, गड़बड़ नहीं करनी है। कमेंट करके बताना है आप सभी को इसके लिए कि भाई आकृति में कुल आयत की संख्या कितनी है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। इसका आंसर बताना है सभी को कमेंट करके, कुल आयत की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए सभी। क्लास आपकी चली रही है 11 बजे, यूट्यूब पे होती है 6 बजे मिक्स क्वेश्चन की, तो वो भी जरूर देखा करो। करो जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है।